इंडस्ट्री पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इंडस्ट्री और उसके टाइप्स। पहले तो फर्क समझो, इकोनॉमिक्स में इंडस्ट्री का डेफिनेशन अलग है, कमर्शियल भाषा में अलग है। तो हम कमर्शियल भाषा में ओसी के रूप में देखेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड। मैं आपको करीबन 5 से 10 एग्जाम्पल तो मिनिमम लूंगा। शुरू करते हैं। इंडस्ट्री क्या है? जो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके किसमें कन्वर्ट करता है? इनटू फिनिश गुड्स। सो इंडस्ट्री वो जगह है जहां पे रॉ मटेरियल प्रोसेस होके किसमें कन्वर्ट होता है? इनटू फिनिश गुड्स। नाउ आयरन ओर से क्या बनता है? स्टील। लकड़े को मॉडिफाई किया तो क्या बनता है? अरे मुंह चूहा घुस जाएगा। लकड़े को मॉडिफाई किया तो क्या बनता है? फर्नीचर। वर्ल्ड का सबसे बड़ा फर्नीचर का शोरूम कौन सा है? आइकिया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा। सो इंडस्ट्री, आई होप यू अंडरस्टैंड, कन्वर्शन ऑफ रिसोर्सेज इनटू गुड्स दैट आर रेडी टू यूज। पिछले 100 सवा 100 साल में इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट एक्सेप्शनल रहा है और ग्लोबल वार्मिंग में इंडस्ट्री का बड़ा रोल है। अब इंडस्ट्री में क्या क्या आएगा? प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, माइनिंग, जो कोयले की खान जो है से कोयला निकालते हैं, डायमंड निकालते हैं। डायमंड निकालने के लिए कितना खोदना पड़ता है, कोई आइडिया? करीबन 90 मीटर नीचे जाके 1 टन मिट्टी निकालते तभी 1 तोला डायमंड निकलता है। इंडिया के पास वो गिफ्ट है नहीं डायमंड्स का। गोल्ड भी इंडिया के पास गिफ्ट नहीं है। ये सब हम कहाँ से मंगाते हैं? साउथ अफ्रीका मेन गढ़ है जहां से डायमंड्स और गोल्ड आता है। ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। इंडिया इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। करीबन 60 करोड़ लीटर्स एक दिन में दूध प्रोड्यूस होता है, 55 to 60 लीटर्स। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गाय भैंसें इंडिया में। बस गधे इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में। मैं गधे की बात कर रहा हूं। 60 करोड़ गधे हैं पाकिस्तान में। गुड्स कौन सा होगा? कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स? कंज्यूमर गुड्स क्या? उसमें दो भाग है। एक होता है सिंगल यूज, तुम्हारा कैडबरी, और एक होता है कंज्यूमर में ड्यूरेबल, तुम्हारा मोबाइल, जो तुम दिन रात यूज बार बार करते हो, वो ड्यूरेबल में आएगा। और कैडबरी, आइसक्रीम, बर्गर, ये क्या होएगा? पिज्जा, सिंगल यूज। कैपिटल गुड्स। अभी कैपिटल गुड्स में जो मशीन, तुम जब मैकडॉनल्ड्स में गए हो, तुम सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर करते हो, बटन दबाता है सॉफ्ट, उसको एक्चुअली डिस्पेंसर बोलता है, सॉफ्ट ड्रिंक डिस्पेंसर। तो वो कैपिटल गुड्स है, क्योंकि वो मैकडॉनल्ड ने खुद के लिए नहीं रखा है। किसके लिए? कस्टमर के लिए। जो बड़े बड़े मशीन्स बनते हैं वो कैपिटल गुड्स। ये सारा कौन बनाता है? इंडस्ट्री बनाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। इंडस्ट्री क्या करता है? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है इनटू फिनिश गुड्स। जो रिसोर्स है रॉ मटेरियल, उसको गुड्स में कन्वर्ट करता है और वो फिनिश गुड्स बनता है आगे चलकर। ठीक है। अगेन मैन पावर, मशीन पावर, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्रूड ऑयल पता है जिसका आउटपुट क्या है? प्रोसेस करके पेट्रोल। इंडिया सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, 14 लाख करोड़ रुपए का। फिर बनता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केरोसिन और डीजल और एविएशन फ्यूल और ऑयल, ये सब उसका रॉ मटेरियल है। क्या? क्रूड ऑयल। ओके। नाउ जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्री के प्रकार तो होने चाहिए, तो एक एक करके हम देखते हैं। प्राइमरी, जो बेसिक नेचुरल रिसोर्स है, जो कुदरत से संबंधित है, आपको रॉ मटेरियल कुदरत से मिलेगा। ठीक है। जो पहला है एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री। एगर, एग्रीकल्चर दो वर्ड से है। एगर मतलब लैंड और कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन, लैंड कल्टीवेशन। अच्छा, आपके नॉलेज के लिए फर्टिलिटी ऑफ लैंड पर बहुत ज्यादा डिपेंड है। इंडिया और चाइना में फर्क देखो, वही जमीन में चाइना करीबन 3-4 गुना आउटपुट लाता है, इंडिया का आउटपुट कम है। क्यों? हमारे फार्मर्स यूरिया डालते हैं, कुछ फार्मर्स 10 करोड़ के ऊपर फार्मर्स अपने देश में डीडीटी ये जो डालते हैं, इसकी वजह से सॉइल का फर्टिलिटी आउटपुट बढ़ाने के लिए करते हैं, बट लॉन्ग टर्म में वो जमीन खराब हो जाती है। आया समझ में? और मैंने बताया था आपको 1 किलो चावल के लिए कितना पानी लगता है? 5000 लीटर।
अपन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ज्यादातर वर्ल्ड में सेकंड या थर्ड है। फ्रूट्स वेजिटेबल नंबर वन मोस्टली चाइना है। हाँ, गन्ना शुगर केन में अपन वर्ल्ड नंबर वन है। सो एग्रीकल्चर वो इंडस्ट्री है। अभी इंडिया में आप क्लाइमेट देखोगे, मध्य प्रदेश गेहूं के लिए फेमस है, नासिक ग्रेप्स में महाराष्ट्र नंबर वन ग्रेप्स का मैन्युफैक्चरर है, लासलगांव ऑनियन का एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, कश्मीर में एप्पल्स माने जाते हैं, शिमला में वहां पे एप्पल्स फेमस है और केसर, ठीक है, नागपुर में ऑरेंजेस, महाबलेश्वर में स्ट्रॉबेरी। तो पंजाब साइड चावल, वो जोन चावल का है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्लाइम और स्पाइसेस पता है ना, हल्दी, इंडिया इज द नंबर वन प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। सब केरला का दबदबा है उसमें। तुम देखो केरला में खाने का टेस्ट वो जो है ना स्पाइसेस, क्योंकि वहां पे नैसर्गिक बहुत ज्यादा आपको जंगल ग्रीनरी ज्यादा है तो स्पाइसेस ज्यादा है, ठीक है। ये एग्रीकल्चर हुआ। दूसरा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव जो हम जमीन से निकालते हैं, ठीक है, उसमें आप ऑयल निकालते हो, क्रूड ऑयल जमीन से निकलता है, वो नेचुरल बोलते हैं ना, वो इंसान बना नहीं सकता, वो जमीन के नीचे से खोद के निकालते हैं। मिनरल्स, आयरन और ये सब जमीन के नीचे से मिलेगा। जो इलेक्ट्रिक बैटरीज है ना, उसका रॉ मटेरियल क्या है, लिथियम इयन। लिथियम इंडिया के पास था ही नहीं, चाइना और अमेरिका से हम बैटरीज इंपोर्ट करते थे। अभी कश्मीर में लिथियम इयन का भंडार मिला है। तो एक अच्छी बात है कि इंडिया पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं रहेगा। वही लिथियम आयन कश्मीर से हम जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ना, कौन कौन से हैं, एक्साइड है, एमरॉन है, ये सब यूज कर सकते हैं। अंडरग्राउंड फिशिंग, अपन वर्ल्ड के टॉप 5 फिश मेकर्स इन द वर्ल्ड है। ज्यादातर हम एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे ज्यादा वर्ल्ड में कंजम्पशन कौन करता है फिश, जापानीज कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, केरला नहीं, जापान। सबसे ज्यादा जापानीज लोग फिश कंज्यूम करते हैं। फॉरेस्ट्री, जहाँ पे आपका जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स है ना, हनी, जो शहद है और जो बहुत सारे फॉरेस्ट में मिलते हैं, ये सब एक्सट्रैक्टिव, हम वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्रूड फॉर्म में आता है प्रोसेस करके। जैसे तंबाकू के जो पत्ते हैं वो नैसर्गिक गीले रहते हैं, वो लेकर आते हैं, मार्केट गीला नहीं स्वीकारता है तो उसको ड्राइंग प्रोसेस करते हैं और फिर बेचा जाता है। आया समझ में? सो ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आएगा, जहां पे हम इसमें बोलते हैं ना, ये जो एक्सट्रैक्ट हम करते हैं, या जो प्राइमरी इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जेनेटिक इंडस्ट्री, यहाँ पे रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स करते हैं। उसमें एनिमल हस्बेंड्री, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर आएगा। आप देखोगे तो इसमें मिल्क, क्योंकि महाराष्ट्र में बीफ पे बैंड है, आई थिंक यूपी पे बैंड है, सो जो सारे के सारे स्टेट्स में बैंड नहीं है। हैदराबाद में मुस्लिम पॉपुलेशन है तो वहां पे अलाउड है। सिंस बैंड है और वर्ल्ड के 58% गाय भैंसे इंडिया में, और गाय को पवित्र माना जाता है, इसलिए देखा जाए तो मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। सिर्फ जो दूध बेचते हैं उसमें मार्जिन बहुत कम है, 6 to 8, 10 तक जाता है, बट पनीर, दही, लस्सी और जो आगे का मिल्क को प्रोसेस करने के बाद जो प्रोडक्ट्स है उसमें मार्जिन कैन गो 15 to 20%। उसमें देखा जाए तो अमूल लीड कर रहा है, 40,000 करोड़ के ऊपर वाला टर्नओवर वाला कोऑपरेटिव सोसाइटी बेस्ड इन आनंद, गुजरात। ओके, सो एनिमल हस्बेंड्री, सेरिकल्चर, शहद का, सिल्क का, फिशरी, ये सब आपके जेनेटिक में आएगा। मतलब आप क्राउड या जो रिप्रोडक्शन करके बढ़ा रहे हो, ठीक है। सो ये था आपका प्राइमरी इंडस्ट्री। अब नेक्स्ट आएगा सेकेंडरी इंडस्ट्री, बट सेकेंडरी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल आपको प्राइमरी से मिलना है। कंस्ट्रक्शन का सीमेंट तो रॉ मटेरियल प्राइमरी से ही आता है। उसमें आएगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है यूजिंग मैन पावर, या बोलते हैं ना मशीन या मैन पावर। अब फर्क समझो, क्या फर्क आ रहा है। फॉक्सकॉन सुना है, जो एप्पल क्या प्रोडक्ट्स बनाता है, वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। आई थिंक
ताइवान या कोरियन बेस्ड कंपनी है। चाइना में एप्पल आईफोन लगभग वही पूरे बनाता है। उन्होंने क्या किया, चाइना में रोबोटिक्स लगाए, 60,000 लोग का जॉब एक झटके में चला गया। इंडिया में मैक्सिमम लोग कौन काम करते हैं, लेडीज, 15-20 हजार में उनको परवड़ता है एप्पल आईफोन बनाना। सो इंडिया में बहुत सारा साउथ इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री मिलेगा। इसमें क्या आएगा, टेक्सटाइल, शुगर, पेपर इंडस्ट्री। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है, शुगर का रॉ मटेरियल क्या है, शुगर केन, और शुगर केन का सबसे ज्यादा पानी किसको लगता है, गन्ने के खेत को, 10 गुना पानी लेता है। तो टेक्सटाइल और जो शक्कर बनते हैं, हम एक जमाने में ये सरप्लस प्रोड्यूस करते थे, अभी अपने देश में ही शॉर्टेज हो रहा है। और क्यों शॉर्टेज हो रहा है, अपना देश डिपेंड है बारिश पर। इस साल बोला गया था बारिश अबोव एवरेज आएगा, आज 22 जून तक बिलो एवरेज है, 1/5 बारिश कम है, 20% बारिश कम है। महाराष्ट्र में तो दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब आउटपुट कम आएगा और ये सब चीजें महंगे होंगे। आया समझ में? बारिश का कंपनी के प्रोडक्टिविटी में बहुत फर्क पड़ता है। द मोमेंट बारिश अच्छी होगी तो सबसे ज्यादा सेल किसका, शेयर बाजार किसका बढ़ता है, ऑटोमोबाइल्स का। बिकॉज बहुत सारे खरीदने वाले फार्मर्स है, ट्रैक्टर, ये सब फार्मर्स है ना। तो जब बारिश अच्छी होगी तब वो लोग प्रॉफिट करेंगे। तुम देखो अर्बन और भारत में कितने गांव है, 6 लाख गांव है, 40-50 करोड़ लोग वहां पे रहते हैं। सो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के सक्सेस के लिए बारिश जरूरी है, क्योंकि प्राइमरी इंडस्ट्री से आता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिजेस, रोड, टनल्स। एक जमाने में जो टनल बनता है ना, वो बाय हैंड बनता था। एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक कटर जो मशीन है, हमने आई थिंक यूरोप से मंगाया। तो टनल वो बड़े ब्लेड से काटता है, जिसे ट्रेन गुजरते हैं ना, तो पहाड़ी में वो कटर वो काट के अंदर जाता है। तो जो काम 50 दिन में वर्कर लेते थे वो एक दिन में हो जाता है। हमारा रोड 20-25 किलोमीटर दिन में बनता था, आज 45-50 किलोमीटर दिन में रोड बन रहा है। अपन ट्रेन के टॉप 5 में वर्ल्ड में आ गए हैं। वंदे एक्सप्रेस का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने वंदे एक्सप्रेस के ऑर्डर दिए, कोई आइडिया है? 500 वंदे एक्सप्रेस। महाराष्ट्र में लातूर पता है, वहां पे भी बनता है उसका कुछ पार्ट। सो धीरे धीरे राजधानी ये सब आउट हो जाएगा, बन रहेगा तो क्या, वंदे एक्सप्रेस में वंदे साधारण आ चुका है, फिर वंदे स्लीपर 1-2 महीने में पूरा लॉन्च हो जाएगा, वंदे मेट्रो। सो वंदे के 3-4 रूप है, ऑलरेडी 80-90 वंदे एक्सप्रेस दौड़ रहे हैं। एक वंदे एक्सप्रेस का कीमत कितना है, करीबन 115 करोड़ के आसपास, और गवर्नमेंट ने 500 वंदे एक्सप्रेस दिए। नौ, कंस्ट्रक्शन में एक और अच्छी खबर है, बुलेट ट्रेन का काम जोरों में चल रहा है, 50% के ऊपर हो चुका है। 2026 तक बुलेट ट्रेन दौड़ना शुरू करेगी, और वंदे का स्पीड बाकी से ज्यादा है। तो मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन अपने देश में जोरों में चल रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पे कुछ बेनिफिट्स दे रहे हैं कि नया तुम मैन्युफैक्चर शुरू करो, हम तुमको टारगेट अचीव करने पर इतना टैक्स बेनिफिट देंगे। इसलिए धड़ाधड़ सारे कंपनीज इंडिया में आ रहे हैं। एक दुख की बात है कि लैपटॉप इंडिया में नहीं बनता था, सैमसंग अभी लैपटॉप बनाएगा, डेल अपना रिसर्च सेंटर, वर्ल्ड के सब बड़े कंपनीज के रिसर्च सेंटर्स, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सब इंडिया में आ रहे हैं। लेबर चीप है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, साउथ इंडिया में भर भर के इंजीनियर्स है, तो इसलिए बैंगलोर ये सब जगह मैक्सिमम आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मिलेंगे। और मेन कंपनी के आपके माइक्रोसॉफ्ट आपको हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे, ये 3 बड़ा पट्टा है फॉर आईटी गुड्स, करेक्ट। सो टर्शियरी इंडस्ट्री, ये सब सर्विस, टूरिज्म। वर्ल्ड का कौन सा एयरपोर्ट है जहां पे सबसे ज्यादा लैंडिंग होते हैं, दैट इज दुबई। 1 करोड़ लोग साल में लैंड होते हैं। वर्ल्ड का नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड कौन सा है, इंडियन ब्रांड है, ताज ग्रुप ऑफ होटल, नंबर 1 ब्रांड है। 1901 इंडिया में 1901 में शुरू किया था, पहला लिफ्ट होटल का उधर था,
आज़ादी का जो अनाउंसमेंट हुआ था ना, इंडिया आज़ाद किया जाएगा, वो ताज के स्टेयरकेस से हुआ था। सो बहुत इलेक्ट्रिक जो है पहला होटल जो है वो उसको क्रेडिट जाता है। बहुत सारे ताज होटल को फर्स्ट का क्रेडिट जाता है। टाटाज मालिक है ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड है। आपको दुबई में भी मिल जाएगा, श्रीलंका में ताज समुद्रा में है, मालदीव्स में है, यूरोप में है, और उसका छोटा रूप आई थिंक गेटवे के रूप में वो लोग आता है। फुल फ्लेजेड ताज नाम रहेगा, उसका छोटा रूप किस नाम से रहेगा, गेटवे ग्रुप ऑफ होटल्स। सो टर्शियरी इंडस्ट्री में टूरिज्म ले लो। अभी गोवा गोवा का ऑफ सीजन चल रहा है, लेकिन पिछले साल से 1.5 गुना कर दी है। जो मेन बीचेस है गोवा के, कलंगुट बागा, वहां पे शैक रहते हैं ना समुद्र में के किनारे, वो सिर्फ बंद है, लेकिन बारिश में भी लोग जा रहे हैं गोवा में। सो इंडिया का टूरिज्म इंडस्ट्री जोरों में चल रहा है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री किसका है, अपना जो फिल्म इंडस्ट्री है इंडिया का वर्ल्ड नंबर 1 है। हॉलीवुड से ज्यादा फिल्म्स इंडिया में बनते हैं, करीबन 1000 फिल्म छोटे बड़े। ओटीटी प्लेटफॉर्म में आजकल कुछ बनाते और डायरेक्टली ओटीटी को रिलीज करते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये था तुम्हारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्री। एग्जाम में लिखते समय हर एक का आपको एग्जाम्पल लिखते आना चाहिए। तो यहाँ पे ये खत्म होता है।